पिछली क्लास में हमने सीखा था कि लीस्ट, टपल और सेट को डिफाइन कैसे करते हैं। लीस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में रख दो, वो लीस्ट बन जाएगा। किसी चीज को या नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो, वो लीस्ट बन जाएगा। टपल अगर आपको डिफाइन करना है तो उसे राउंड ब्रैकेट में रख दो। अगर आपको सेट डिफाइन करना है तो उसे करली ब्रैकेट में डाल दो। इन तीनों के अंदर एलिमेंट सेम हो सकते हैं, लेकिन डिफाइन करने का तरीका क्या है, अलग अलग है। तो पिछली क्लास में किसी बच्चे ने और बच्चों ने भी मुझे पूछा कि सर तीनों में सिर्फ ब्रैकेट का डिफरेंस है क्या। नहीं, उन्होंने मुझे पूछा कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीस्ट, टपल एंड सेट। अभी तक बच्चों को पता चला है कि सर आई थिंक देर इज ओनली वन डिफरेंस, कि आप जिस तरह से उन्हें डिफाइन करते हो वही डिफरेंस है। डिफाइन करने का मतलब ब्रैकेट अलग अलग है। इज इट द ओनली डिफरेंस? नो, दैट इज नॉट द ओनली डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे है, क्या है, देखते हैं। एक एक चीज को हम अभी सीखेंगे। चलो, तो एक एक चीज को सीख लेते हैं हम। पहली चीज है इंडेक्सिंग। तो लीस्ट में, टपल में इंडेक्सिंग क्या होता है वो जरा देख लेते हैं। हम एक्सपीरियंस अच्छा हो और समझने में अच्छा हो हमें, या समझना थोड़ा आसान हो, इसके लिए तीनों में एलिमेंट एक जैसे रखेंगे। देखिए, एक लिस्ट बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? नाम दे दो एक वेरिएबल का। लिस्ट है ना एक डेटा टाइप, उसका नाम देना पड़ेगा। L1 नाम दे दिया हमने। स्क्वायर ब्रैकेट तो डिफाइन करना पड़ेगा भाई, लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगता है। उसके अंदर एलिमेंट पास कर दो 1, 2, 3, 4। अब इसकी इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होती है, देखिए। इंडेक्सिंग हमने कहा था, इंडेक्सिंग पाइथन में जीरो से स्टार्ट होती है। इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि वो एलिमेंट किस एड्रेस पे है। 1 ये पहले एड्रेस पे है, तो पाइथन में तो काउंटिंग जीरो से स्टार्ट होती है, तो इसका इंडेक्स आ गया 0। फिर 2 ये पहला एलिमेंट है, तो ये 1 हो गया। ये सेकंड है और ये थर्ड। समझिए, भले एलिमेंट ये फोर्थ हो, भले ये थर्ड हो, भले ये सेकंड हो, भले ये फर्स्ट हो, लेकिन इंडेक्सिंग देते वक्त इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। उसके बाद आप 1, 2, 3 लिखते जाओ, जितने एलिमेंट है आपको खुद ब खुद इंडेक्सिंग आ जाएगी। ओके, तो पाइथन में इंडेक्सिंग होती है, यह हमको पता चल गया। पिछली जो अगर किसी ने लेक्चर स्ट्रिंग के किए होंगे तो उसको पता है कि इंडेक्सिंग का यूज क्या होता है। तो इंडेक्सिंग का यूज होता है कि किसी एक एलिमेंट को अगर आपको प्रिंट करना है तो आप क्या करते हो, इंडेक्स देते हो उसका, तो वो प्रिंट हो जाता है। ये लिस्ट है। किसी ने मुझे पूछा कि सर पूरी लिस्ट को प्रिंट कर दो आप, तो मैं यहां L1 लिख दूंगा। उसका नाम लिखना पड़ेगा ना लिस्ट का। प्रिंट में पास कर दो, प्रिंट क्या करेगा, उस लिस्ट को प्रिंट कर दिया उसने। देखिए, 1, 2, 3, 4 इस लिस्ट को प्रिंट कर दिया उसने। किसी ने मुझे पूछा सर ये लिस्ट को ना पूरा प्रिंट मत करो, इसमें से जो 1 है ना 1, सिर्फ इसको प्रिंट करो। तो किसी भी डेटा टाइप के किसी एक ही एलिमेंट को अगर प्रिंट करना है तब आपको जरूरत पड़ती है इंडेक्सिंग की। ओके, फिर से रिपीट करता हूं। ये पूरा डेटा टाइप है लिस्ट, उसमें से सिर्फ एक एलिमेंट को आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, इंडेक्सिंग की। कैसे करते हैं वो, बहुत इजी है। कैसे करोगे प्रिंट? ओके, जिस वेरिएबल के एक एलिमेंट को प्रिंट करना है उसको आप क्या करो, पास करो। L1 है, उसके उसके एड्रेस को पास करो जिस एलिमेंट को आपको प्रिंट करना है। कौन से एलिमेंट को प्रिंट करना है आपको, 1 को। उसका एड्रेस, उसका इंडेक्स क्या है, 0। लिख दो, पास कर दो। देखते हैं, देखिए प्रिंट हो गया। तो पाइथन में इंडेक्सिंग इज अलाउड फॉर लिस्ट। तो
इंडेक्सिंग इज अलाउड फॉर लीस्ट, ये पहली चीज सीखी हमने लीस्ट के बारे में, मतलब स्टार्ट कर दिया हमने सीखना। ओके, तो हम एक टपल बनाते हैं। टपल बनाने का तरीका बहुत इजी है। स्क्वायर ब्रैकेट निकाल दो, राउंड ब्रैकेट डाल दो, बन गया वो टपल। उसका नाम चेंज करने का जरूरत है? नहीं है, नहीं जरूरत है। अब इस पूरे टपल को प्रिंट करना है, तो पूरे टपल को प्रिंट करना है। उस टपल का नाम क्या है? L1 डाल दो प्रिंट में। चलो रन करते हैं प्रोग्राम। प्रिंट हो गया 1 2 3 4, ये टपल प्रिंट हो गया। फिर से मुझे किसी ने कहा सर पूरे टपल को प्रिंट नहीं करना है, उसमें से सिर्फ ये जो दूसरा वाला एलिमेंट है उसको प्रिंट करना है। तो हमने बताया था किसी भी डेटा टाइप, ये पूरा डेटा टाइप है, उसमें से सिर्फ एक एलिमेंट मतलब 2 वाले को अगर आपको प्रिंट करना है तो उसको करने का तरीका है इंडेक्सिंग। तो कैसे करेंगे? उस वेरिएबल का नाम प्रिंट डाल दो, प्रिंट में डाल दिया। किसको प्रिंट करना है आपको? 2 को। तो 2 को प्रिंट करना है तो उसका एड्रेस दे दो। किस में पास करोगे? स्क्वायर ब्रैकेट में। 2 का एड्रेस क्या है? 2 दूसरा एलिमेंट, 2 का एड्रेस मतलब इंडेक्स देखिए 0 से स्टार्ट होता है और ये 1 पे है तो इसका इंडेक्स 1 है। डाल दो यहाँ, प्रिंट कर दो, देखते हैं आता है कि नहीं। आ गया। तो टपल में भी इंडेक्स क्या है? अलाउड है। टपल में भी इंडेक्सिंग अलाउड है। बहुत सही है, टपल में भी इंडेक्सिंग अलाउड है। अब क्या बच गया सीखना? सेट। चलो सीखते हैं। तो सेट बनाने का तरीका क्या है? राउंड ब्रैकेट निकाल दो, करली ब्रैकेट लगा दो, सेट बन गया। ओके, तो इनके भी इंडेक्स है। ये पहला एलिमेंट है तो इसका इंडेक्स 0, ये दूसरा है तो इसका इंडेक्स 1, ये तीसरा है तो इसका इंडेक्स 2, ये फोर्थ है तो इसका इंडेक्स 3। तो हमको पता है टपल में इस तरह से इंडेक्सिंग दिया था, सेट में भी हमने दे दिया है। तो किसी ने मुझे पूछा सर ये पूरा सेट प्रिंट करना है, तो पूरा सेट प्रिंट करना है तो उस सेट का जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल का जो नाम है वो डाल दो, या उसका नाम L1 है, डाल दिया हमने। प्रिंट करो, प्रिंट कर दिया। चलो पूरा सेट प्रिंट हो गया। अब किसी ने मुझे पूछा कि सर ये पूरा सेट ना प्रिंट करके आप सिर्फ ये जो 3 है ना, 3 इसको प्रिंट कर दो। तो मैंने कहा ठीक है उसको प्रिंट करते हैं। तो मुझे उसका एड्रेस देना पड़ेगा, मतलब उसका इंडेक्स नीचे लिखा है हमने, उसका इंडेक्स है 2, तो 2 पास कर देंगे इसमें। चलो पास कर दिया, देखते क्या होता है। अरे ये तो एरर आ गया, सब्सक्राइबेबल नहीं है बोल रहा है ये। इसका मतलब क्या है? देख लो, समझ लो कि सेट में इन सेट इंडेक्सिंग इज नॉट अलाउड। सर ऐसा कैसे? टपल में और लीस्ट में इंडेक्सिंग अलाउड है, मतलब उन हर एक एलिमेंट को आप एड्रेस या इंडेक्स दे सकते हो या होता है, लेकिन सेट में इंडेक्सिंग अलाउड नहीं है। कैसे? सेट के बारे में थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा। कैसे? देखो समझ लो। सेट के अंदर, ये सेट है ना, तो सेट के अंदर स्ट्रिंग भी पास हो सकती है। चलो पास कर दी, और ओके ये थोड़ा सेट बढ़ा दिया हमने, 2 3 बार 2 डाल दिया, एक स्ट्रिंग डाल दी, ये सेट में हमने डाल दिया। क्योंकि टपल में और लिस्ट में तो हम डाल सकते हैं, सेट में भी डाल सकते हैं। रन करके देखते हैं। अरे ये क्या हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देख लो आप सेट के बारे में। सेट ने क्या किया? डी आपका कितने स्थान पे था? इंडेक्स पे था, फर्स्ट इंडेक्स पे था। लेकिन प्रिंट करते समय डी कहां चला गया? सबसे पीछे चला गया। तो सेट के बारे में एक चीज है जो हमने बताई नहीं थी, वो हम बताएंगे अभी। सेट इज अनऑर्डर्ड डेटा टाइप। ये मेन रीजन है जिसकी वजह से सेट में इंडेक्सिंग नहीं होती। मतलब जिस ऑर्डर में आपने डेटा दिया है, डी कितने इंडेक्स पे था? सेकंड,
लेकिन प्रिंट होते समय वो सेकंड पे आया क्या? नहीं आया। तो सेट अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। सेट में ऑर्डर मेंटेन नहीं होती। सर समझा नहीं? समझाता हूं। देखो, इसको कॉपी करो। कर लिया। नीचे एक L2 बोल के लीस्ट बना दो। लिस्ट कैसे बनाते हैं सर? इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो, लिस्ट बन गया। का आप कितनी बार पूछोगे भैया? तो ये लिस्ट है L2। ओके, अब प्रिंट कर दो। L2 भी प्रिंट कर दो कॉमा करके। चलो, देख सकते हो यहाँ लिस्ट में डी अगर सेकंड में है, उसका इंडेक्स 1 है, तो लिस्ट में वो प्रिंट होते समय सेकंड में ही आ रहा है, देख सकते हो। लेकिन सेट में वो कहाँ प्रिंट हो रहा है? लास्ट में प्रिंट हो रहा है। तो लीस्ट ऑर्डर डेटा टाइप है। लीस्ट कैसा है? लीस्ट एंड टपल आर ऑर्डर्ड डेटा टाइप। ऑर्डर्ड डेटा टाइप मतलब क्या है? जिस ऑर्डर में आप डेटा इंसर्ट करोगे या स्टोर करोगे, उसी ऑर्डर में डेटा बाहर प्रिंट होता है। लेकिन सेट ऐसा करता नहीं है, वो किसी भी ऑर्डर में डेटा प्रिंट कर देगा, इसलिए उसे अनऑर्डर्ड डेटा टाइप कहते हैं। तो लीस्ट सेट के बारे में एक चीज पता चली कि सेट में इंडेक्सिंग अलाउड नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज पता चली कि वो अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है, वो भी सही है। ये डिफरेंस है। तीसरी चीज है, आप देख लो यहां दो कितनी बार रिपीट हुआ है डालते समय, लेकिन सेट ने कितनी बार प्रिंट किया? एक ही बार। वही चीज लीस्ट में देखो, वो जितनी बार आप दो डालोगे उतनी बार वो प्रिंट कर देगा उसे। तो सेट एक चीज है सेट के बारे में, वो भी मैं सीख गया। सेट डज नॉट अलाउज डुप्लीकेट सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड नहीं है। आपने भले इंसर्ट कर दिया हो दो चार बार, लेकिन सेट जब प्रिंट करेगा वो डुप्लीकेट अलाउड नहीं करेगा। लिस्ट में अलाउड है क्या? हाँ अलाउड है, देख सकते हो। सर टपल में अलाउड है क्या? देख लेते हैं भैया। एक टपल बनाते हैं 3 नाम का, तो इसी को कॉपी करते हैं हम। उसको टपल बनाने का तरीका है कि राउंड दे दो, टपल बन गया। अब टपल को प्रिंट में पास कर दो, प्रिंट करना है तुमको, रन कर दो कोड। अरे सर रन हो गया, देखो कितना इंटरेस्टिंग है। टपल ने डुप्लीकेट, सॉरी टपल तो यहाँ है, राउंड है नहीं है। टपल ने डुप्लीकेट एलिमेंट को क्या कर दिया? अलाउड कर दिया। लीस्ट ने भी डुप्लीकेट एलिमेंट को अलाउड कर दिया। सेट ने अलाउ किया क्या? नहीं किया, वो सिर्फ एक बार लिया। तो सेट डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड नहीं करता। आप सेट अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है, मतलब डी सेकेंड है लेकिन प्रिंट होते समय लास्ट में चला गया। लेकिन लीस्ट और टपल में देखिए, अगर वो सेकेंड है तो वो सेकेंड में ही रहेगा। तो लीस्ट एंड टपल आर ऑर्डर्ड डेटा टाइप, जो हमने यहां लिखा है। तीसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है लीस्ट, टपल और इंडेक्स सेट में, कि लीस्ट और टपल में इंडेक्सिंग अलाउड है, लेकिन सेट में इंडेक्सिंग अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है भैया? वो ऑर्डर में डेटा टाइप प्रिंट ही नहीं करेगा, तो उसका एड्रेस देके क्या करोगे आप? आपने अगर एड्रेस दे दिया, उसका इंडेक्स दे दिया, लेकिन लिस्ट सेट क्या बोलेगा कि हम उस ऑर्डर में प्रिंट ही नहीं करेंगे, तो हम एड्रेस और इंडेक्स लेके करेंगे क्या? तो ये जो लेक्चर का पर्पस था वो था कि आपको लीस्ट, टपल और सेट के बारे में कंपैरिजन करके बताएं। ये टपल है और ये सेट है। क्या कंपैरिजन है देख लेते हैं हम यहां, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लीस्ट में इंडेक्स है, टपल में भी इंडेक्स है, लेकिन सेट में नो इंडेक्सिंग नहीं है। तीसरा डिफरेंस है, लीस्ट ऑर्डर्ड है,
टपल भी ऑर्डर्ड है, लीस्ट सेट नहीं है। तीसरा डिफरेंस क्या है देख लीजिए, डुप्लीकेट, इसमें भी डुप्लीकेट्स अलाउड है, इसमें डुप्लीकेट अलाउड नहीं है। तो ये मेन तीन डिफरेंस है लीस्ट, टपल और सेट के बारे में। लेकिन एक चीज है जो बता देते हैं कि तीनों हेट्रो है। मतलब क्या, हेट्रो का मतलब क्या है, कोई बता दो भैया हमें। हेट्रो का मतलब होता है कि आप मिक्स ऑफ डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो। मिक्स ऑफ डेटा टाइप के आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज पता चली है हमें लीस्ट और टपल के बारे में। एक बार रिपीट कर देते हैं। डिफाइन कैसे करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। डिफरेंस क्या है, इंडेक्सिंग लिस्ट और टपल में अलाउड है, वो दोनों ऑर्डर्ड है, दोनों में डुप्लीकेट अलाउड है। लेकिन ये तीनों चीज़ें सेट में अलाउड नहीं है। सेट में इंडेक्सिंग भी नहीं होती, अनऑर्डर्ड होता है और डुप्लीकेट अलाउड नहीं होती। किसी ने आपको पूछा सेट में इंडेक्सिंग क्यों अलाउड नहीं है, अगर किसी ने पूछा आपको, तो उसका आंसर है कि ये अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है, क्योंकि वो जिस ऑर्डर में आप डेटा दोगे उस ऑर्डर में प्रिंट ही नहीं करता है। देखो डी सेकंड में है, प्रिंट करते समय उस सेकंड लास्ट में चला गया। तो ये आज के लिए मेरे ख्याल से इनफ है। तो अगले जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे पाइथन में। तब तक के लिए थैंक यू।